दोस्तों, कुछ दिनों पहले ऑर्री नाम का शख्स सोशल मीडिया पर नया नया था, लेकिन मेरे ख्याल से अब तक तो सभी जान चुके हैं कि ऑर्री कौन है। अचानक ही इस बंदे की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, जिसकी वजह इसका काम और इसके इंटरव्यू में दिए गए जवाब है। हालांकि ये शुरू से ही बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ देखा गया है, लेकिन आज से पहले कोई इसका नाम तक नहीं जानता था। अब कैसे ये अचानक बिना कुछ किए इतना पॉपुलर हो गया कि इसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में सबसे आगे बैठाया गया, और कैसे ये बॉलीवुड में सभी एक्टर्स का दोस्त बन गया, और आखिर इसकी कहानी है क्या। दोस्तों, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर क्यों बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऑर्री के साथ फोटो में अक्सर नजर आते हैं, और ऑर्री कैसे इन सेलिब्रिटी से पैसे कमाकर अपना घर चलाता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ऑर्री वही शख्स है जो आपको अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ उनकी पार्टी और उनके फोटोज में नजर आ जाएगा, लेकिन इसकी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से क्या जान पहचान है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है। और सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ही नहीं, देश के अमीर लोगों से भी ऑर्री की काफी जान पहचान है। इन्हें अंबानी परिवार के साथ भी देखा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ऑर्री कई इंटरव्यू और बिग बॉस शो में सलमान खान के साथ भी नजर आ चुके हैं। दोस्तों, ऑर्री की कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया पर स्टार किड्स के साथ फोटोज में नजर आने के बाद से। इन स्टार किड्स के सभी फोटोज में एक चेहरा ऐसा है जो आम है, चाहे आर्यन खान हो, जानवी कपूर हो, सारा अली खान हो, अनन्या पांडे या अजय देवगन की बेटी नायसा हो। इन सब के साथ एक शख्स हमेशा इनके रहता है, जिसका नाम ओरहान अवन्नामनी है, जिसे सब प्यार से ऑर्री बुलाते हैं। मगर दोस्तों, इंटरनेट को आज तक समझ नहीं आया कि ये शख्स है कौन, और ये सब स्टार किड्स का दोस्त कैसे है। इसके माता पिता के नाम के अलावा कोई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला कि ऑर्री सबसे महंगे स्कूल से पढ़े हैं, जिसकी फीस लाखों में होती है। अब कोई मिडिल क्लास इंसान तो इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जिसका अर्थ यही हुआ कि ऑर्री एक बेहद अमीर परिवार से आते हैं। बताया जाता है कि इन्होंने स्कूल से आगे की पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की है, और ये तब पता चला जब इन्होंने 2016 में सारा अली खान के साथ अपने ग्रेजुएशन वाले दिन की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। खैर, अपने एक इंटरव्यू में तो ये बता चुके हैं कि ये काफी पढ़े लिखे हैं, इतना कि इन्हें खुद याद नहीं कि इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है। और इन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ डिजाइन से भी पढ़ाई की है। मगर दोस्तों, जब काम की बात आती है तो ऑर्री की एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, जहां उन्होंने कहा था कि वह खुद पर काम करते हैं, और जैसे एक एक्टर एक्टिंग करता है वैसे ही वह एक लिवर है, लाइव करते हैं। और दोस्तों, इनका ये जवाब सुनकर पूरी ऑडियंस ही लौटपोट हो गई। खैर, इस मामले के बाद एक इंटरव्यू में उनसे सीरियसली जब पूछा गया कि वह अपना खर्चा कैसे चलाते हैं, क्योंकि अक्सर ऑर्री महंगी पार्टी में एक से बढ़कर एक महंगे आउटफिट में नजर आते हैं और बाकी सेलिब्रिटीज की तरह बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं, जिसके बाद तो ये सवाल उठता ही है। तो दोस्तों, इसके जवाब में ऑर्री ने जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं, मैं बड़ा होकर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था, मगर मैं आज क्या हूँ? मैं एक सिंगर हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, फैशन डिजाइनर हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, स्टाइल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ, और कभी कभी फुटबॉल प्लेयर भी हूँ। तो दोस्तों, कैसे एक इंसान इतना सब कुछ हो सकता है? इस बात पर शक जैसे हम सबको हो रहा है, वैसे ही इंटरव्यू लेने वाली एंकर को भी हुआ। जवाब समझ न आने पर उन्होंने दोबारा पूछा, मगर आप काम क्या करते हो? इस पर ऑर्री ने कहा, मैं खुद पर काम कर रहा हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन करता हूँ, कभी कभी योगा कर लेता हूँ, कभी मसाज ले लेता हूँ, मैं खुद पर काम कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं दोस्तों, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल कहता है कि ये RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन है, जो ऑफिस के साथ स्पेशल मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। मगर एक सवाल अभी भी वही है कि ये आखिर सभी स्टार किड्स के दोस्त कैसे हैं? तकरीबन सभी स्टार किड्स के साथ ये पार्टी में चिल करते हुए दिख जाएंगे। सारा अली खान से दोस्ती की वजह तो हमने जान ली कि दोनों सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, मगर ये जाह्नवी कपूर, अनन्या पांडे, नायसा देवगन, आर्यन खान, सुहाना खान, अथिया शेट्टी और तान्या श्रॉफ को कैसे जानते हैं? जिस पर ऑर्री कहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का दोस्त हूँ, मैं उन लोगों का दोस्त हूँ जो मेरे आसपास के लोग हैं। हम सब एक ही उम्र के हैं, हम सब एक ही समय पर स्कूल और कॉलेज गए। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्हें मैं इंडस्ट्री वाले दोस्त कहूंगा, क्योंकि उनसे मैं इंडस्ट्री में ही मिला हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ऑर्री का डंका सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी बज रहा है। ये काइली जेनर के घर जाकर अपना बर्थडे मनाते हैं,
ट्रेविस स्कॉट उनके साथ नाचते हैं और ऐसे ही कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ इनका उठाना बैठना है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने बिग बॉस शो में आकर भी यह खुलासा किया कि वह नाचकर और गाकर पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के लिए तो इन्हें कभी कभी इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्हें सेलेब्स के साथ सेल्फी खिंचाने के ही 20 से 30 लाख रुपए यूं ही मिल जाते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। एक इंटरव्यू में इन्होंने यह भी बताया हुआ है कि वो एक बिजनेसमैन है। उनके इस बिजनेस में कई चीजें जैसे रियल एस्टेट से लेकर और होटल बिजनेस तक शामिल है। इनके इस बिजनेस में वो इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें अपने पास 5 मैनेजर्स रखने पड़ते हैं, 2 सोशल मीडिया के लिए, 1 पीआर के लिए, 1 ब्रांडिंग के लिए और 1 इनके खाने पीने का ख्याल रखने के लिए। इसी बात पर दोस्तों एक बार ऑर्री के लिए डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने कहा कि ऑर्री का मेन बिजनेस अपने आप को प्रमोट करना है और कुछ नहीं। अब दोस्तों भले ही कुछ भी हो, ऑर्री काम करे या न करे, उन्हें इन दिनों अटेंशन और पॉपुलैरिटी तो भर भर के मिल रही है और जहां पॉपुलैरिटी होती है वहां लोगों पर सवाल भी उठाए जाते हैं और इसी तरह ऑर्री पर भी उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं, जिसके जवाब में ऑर्री यह कह चुके हैं कि उन्हें रिच वाइफ चाहिए। वही अफवाहें ये भी फैली थी कि ऑर्री जानवी कपूर और न्यासा देवगन के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, लेकिन ये आरोप फिर भी उतने गंभीर नहीं है। इससे भी गंभीर आरोप ऑर्री पर लग चुका है और इन पर यह आरोप नशीले पदार्थ की डीलिंग का लगा है। लोगों के बीच यह बात फैली है कि ऑर्री हर पार्टी में इसलिए नजर आता है क्योंकि बॉलीवुड पार्टीज में ये माल यही पहुंचाता है। ऑर्री का देश के बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चों के साथ अच्छी जान पहचान है और 2015 की एक पोस्ट सामने आई थी जिसमें खुद ऑर्री का कहना था कि उन्हें छोटी उम्र में ही नशीले पदार्थों का एक्सपोजर मिल चुका था। और तो और ऐसे में अमीर बच्चों के साथ साथ ऑर्री का उठना बैठना इम्तियाज खत्री के साथ भी था, जिस पर आर्यन खान और बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को माल सप्लाई करने का इल्जाम है। यानी अगर इन सब फैक्ट्स की माने तो शायद ऑर्री बॉलीवुड के सप्लायर ही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस पर सच होने की मोहर नहीं लगाई है। फिलहाल दोस्तों इस बात पर तो मोहर लग चुकी है कि ऑर्री बिना कुछ किए ही वो फेम ले चुके हो, जो अच्छे से अच्छा टैलेंटेड एक्टर मेहनत कर भी नहीं ले पाया है। ये बात ऐसे साबित होती है कि हाल ही में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स शो में ऑर्री सबसे फ्रंट रो में बैठे नजर आए हैं, जो जगह अब तक बॉलीवुड के कई टैलेंटेड एक्टर भी नहीं ले पाए हैं। आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऑर्री को कितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऑर्री फिल्म फेयर में आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर और रणबीर कपूर के साथ बैठे हैं, जबकि वही विक्रांत मैसी 12th पास एक्टर को तीसरी लाइन में जगह दी है, जो सालों से इस इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं। अब कोई ये बताए कि ऑर्री ने अब तक कौन सी फिल्म में काम किया है जो उसे फ्रंट रो में सीट दी गई है और यहाँ असली टैलेंटेड एक्टर्स को पीछे कर दिया गया है। खैर दोस्तों, फिल्म फेयर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस शो में उसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है जो सोशल मीडिया पर ज्यादा फेमस हो और सुर्खियों में बना हुआ हो, क्योंकि फिल्म फेयर को भी थोड़ी बहुत अटेंशन चाहिए होती है। तो दोस्तों ऑर्री चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसकी किस्मत काफी अच्छी है, जहां बिना कुछ किए उसे वो सारी अटेंशन मिल रही है जिसके लिए बाकी लोग दिन रात मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप ऑर्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।